कुरुक्षेत्र में दोनों ओर की सेनाएं अपने जोश और बल के साथ में खड़ी नजर आ रही है और द्रोणाचार्य के साथ में दुर्योधन वार्तालाप करते हुए नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद भाई। आज हम गीता के अध्याय 1 का श्लोक नंबर 7, 8, 9 के बारे में संक्षेप में वर्णन करेंगे। पहला श्लोक है, अस्माक तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोतम नायका मम सैनस्य संज्ञार्थ ताम्रवीयते। यहाँ पे दुर्योधन द्रोणाचार्य को ये बताना कर ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा है कि अपनी सेना में भी महारथियों की कोई कमी नहीं है। जिस तरह से पांडवों की सेना में बड़े बड़े महारथी है, अपनी सेना में भी बहुत से महारथी योद्धा खड़े हैं। उसमें जैसे आप द्रोणाचार्य और आप भीष्म पितामह, वो भी पूरे जोश के साथ युद्ध करेंगे। लेकिन नीति ये कहती है, राजनीति ये कहती है कि सामने और शत्रु पक्ष की सेना भले कितने कमजोर हो और अपनी सेना कितनी ही सबल हो, फिर भी सामने वाले की शत्रु पक्ष को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। यह ध्यान में रखते हुए द्रोणाचार्य को दुर्योधन ये बता रहा है कि पांडवों की सेना में भले बड़े बड़े महारथी हों, लेकिन अपनी सेना में भी कोई कम नहीं है। इसलिए आप अपनी युद्ध की नीति में उदासीनता नहीं लाकर पूरे जोश के साथ में आप युद्ध करें। दूसरा श्लोक नंबर 8 है, भवान भीष्म कर्णस्य च कृपस्य समिति जस लक्ष्य अश्वत्थामा विकर्ण से सोमदत्ते से चवे। यहाँ पे दूसरे श्लोक में दुर्योधन ये कह रहा है कि अपनी सेना में में भी कोई धर्मात्मा कोई कम नहीं है, और पांडवों की सेना में जिस तरह से धर्मात्मा है, अपनी सेना में भी हैं। और आप जैसे दो महारथी जिनको कोई परास्त नहीं कर सकता, आप और भीष्म पितामह, आपको भी चिरंजीवी का वरदान और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। इसलिए संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको परास्त कर सके। इनके आपके अलावा भी अपनी सेना में कर्ण, जो एक महान धनुर्धर है, जो अर्जुन को भी परास्त करने में सक्षम है। इसलिए आगे उसकी पंक्ति में अपना कृपाचार्य में को चिरंजीवी का वर्णन मिला हुआ है। इसके अलावा अश्वत्थामा, जो आपका ही पुत्र है, जो अस्त्र शस्त्र की विद्या में भी वो भी निपुण है, कि इनको परास्त नहीं कर सकता है। ये सब ध्यान में रखते हुए आप युद्ध में पूरा विशेष अपना ध्यान लगाकर ताकत से आगे बढ़ें। इसके लिए आगे इसी अध्याय में आगे अपना श्लोक नंबर 9 है, अन्य बहस्वे सूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शास्त्र पदर्णा सर्वे युद्ध विशारदा। इन सब के अलावा भी अपनी सेना में शल्य, भगवत, दत्त और जयद्रथ भी है। ये सब महारथी अपने हर एक कला में निपुण है। हाथ के शस्त्रों में भी जैसे त्रिशूल है, भाला है, इन सब का इनको पूर्ण ज्ञान है। इसलिए आप अपनी सेना को किसी तरह से कम
नहीं समझने का प्रयास करें और अपने ताकत और शौर्य के साथ में आप निश्चिंत होकर युद्ध करें। ये सब दुर्योधन बताकर द्रोणाचार्य को आश्वस्त करना चाहता है, विश्वास दिला रहा है। वो कह रहा है कि भले सामने वाले पक्ष में भगवान खड़े हैं और भगवान धर्म के साथ खड़े होते हैं, लेकिन अपने सेना में भी कोई धर्मात्मा की कमी नहीं है। ये कर्ण है, इसके अलावा ये अपना विकर्ण वह भी शूरवीर और धर्मात्मा है। इसलिए आप बिल्कुल आश्वस्त होकर युद्ध करें। ये उपरोक्त तीनों श्लोकों से हमें ये सीख मिलती है कि प्रत्येक व्यक्ति में कोई न कोई प्रतिभा अंदर छिपी हुई रहती है, लेकिन उस प्रतिभा को जब तक अपन बाहर नहीं लाएंगे जागृत करके, तब तक उसका उपयोग अपन नहीं कर पाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, जब सीता जी की खोज करने के लिए हनुमान जी की सेना समुद्र के पार गई, समुद्र के पास में गई, तो वहाँ जाके विचार करने लग गए कि अपने को ये समुद्र पार करने के लिए क्या करना चाहिए। उनके साथ में जामवंत भी खड़े थे और भी उनके सेना में बहुत से वानर सेना में थे, लेकिन जामवंत को ये मालूम था कि हनुमान जी के पास ऐसी शक्ति है जो छिपी हुई है। उसका कारण ये है कि बचपन में हनुमान जी एक महात्मा जी को बहुत परेशान करते थे, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया था कि जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी जो शक्ति है तुम भूल जाओगे, और जब तक वो शक्ति तुम्हारे को याद नहीं दिलाएगा तब तक उसका उपयोग नहीं होगा। वो बात को ध्यान में रखते हुए जामवंत जी ने हनुमान जी को बोला, हनुमान जी आप में तो बहुत ये समुद्र को पार करने की बहुत बड़ी शक्ति है, आप उसको याद करो और आप आसानी से समुद्र को पार कर जाएंगे। इस तरह से ये हनुमान जी की का जो उदाहरण है, हम ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में या अपने परिवार में, अपने संगठन में जो व्यक्ति में ऐसा कोई प्रतिभा है, उसको जागृत करके उसका पूरा उपयोग लेना चाहिए, ताकि अपना परिवार उसका पूरा फायदा उठा सके और संगठन जिसमें अपन हैं या देश, तो ये सब के लिए वो फायदेमंद होगा। जय श्री कृष्ण।